मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने सर्व देशवासियांना दीपावलीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ह्या निवडणुकीमध्ये लोकांना आम्हाला भरभरून साथ द्यावी अशी आमची अपेक्षा आहे। त्यानंतर आम्ही विकासाचे कामं काही कोणत्याही सत्तेमध्ये नसताना आम्ही कशा पद्धतीने केले ते पेडगाव सर्कलच्या लोकांना चांगल्या पद्धतीने माहीत आहे। त्याबद्दल मी लोकांकडून अपेक्षा व्यक्त करतो की लोक आम्हाला चांगल्या पद्धतीने साथ देतील व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला बहुमताने विजयी करतील। त्याच पद्धतीने आमचे नेते आदरणीय आमदार बाबाजानी दुर्राणी साहेब त्यांचा विकास संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळपास 18 पकड जातीच्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना चांगल्या पद्धतीने माहीत आहे। त्यामुळे आम्हाला आणि बाबाजानी साहेबाचे हात बळकट करण्यासाठी लोकांची आणि संपूर्ण समाजाची या ठिकाणी येत्या पेडगाव सर्कलमधील ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये लोकांची गरज आहे। त्याच पद्धतीने आम्ही कशा पद्धतीने विकास केला हे पेडगाव सर्कलमधील किंवा पेडगावमधील नागरिकांना चांगल्या पद्धतीने माहीत आहे। आम्ही काही कोणत्याही सत्तेमध्ये नाही, आम्ही किंवा ग्रामपंचायत सदस्य नाही आहेत, आम्ही जिल्हा परिषद आमच्या हातामध्ये नाही आहे, तरी पण आम्ही चांगल्याच पद्धतीनं काम केलेलं आहे। त्याच पद्धतीनं लोक आम्हाला 100% प्रतिसाद देतील किंवा साथ देतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि मी माझ्या वतीनं पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने व आमदार बाबाजानी दुर्राणी साहेबाच्या वतीने संपूर्ण देशवासियांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। 21 अक्टूबर 2022 की शाम में परभणी शहर के दरगाह रोड या इस एरिया में जिस तरह से 5.5 लाख रुपए की चोरी की गई है, और यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस घर में चोरों ने किस तरह से चोरी की है, और चोरी करते समय इन्होंने 5.5 लाख रुपए के करीब का सोना चुरा कर लेकर गया है। परभणी शहर के दरगाह रोड यहाँ के गालिब नगर यहाँ पर चोरों ने घर फोड़ी करते हुए 50,000 रुपये नकदी और उसी के साथ में 5.5 लाख रुपए का मुद्देमाल लेकर गया है। और जिस तरह से ये घटना 22 अक्टूबर 2022 को सुबह में पता चली है कि किस तरह से यहाँ पर चोरों ने चोरी की है। इस घटना की मालूमात मिलते ही सैयद खालिद बेगम हकीमुद्दीन इनका घर है, और इनके घर में जिस तरह से इनका आँखों का ऑपरेशन होने की वजह से ये लोग यहाँ पर इनके भाई के घर पर गए थे, और भाई के घर पर जाने की वजह से जैसे इनके घर में कोई व्यक्ति नहीं था जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर अज्ञात चोरों ने शनिवार की रात में हफ्ते के दिन 21 अक्टूबर 2022 की रात में इनके घर में घुसकर पूरी तरह से 5.5 लाख रुपए का मुद्देमाल और 50,000 रुपये नकदी ऐसा चोरी किया है। और जिस तरह से चोरी किया गया है आप देख सकते हैं। इसके अंदर पुलिस ने जब यहाँ पर इंक्वायरी की तफ्तीश की तो जांच पड़ताल में ये पता चला कि बेडरूम की खिड़की के ग्रिल चोरटों ने जिस तरह से यहाँ निकाली, और निकालने के बाद में इस परिसर का यहाँ का साहित्य पूरी तरह से उठाकर रखा और तोड़ दिया, और तोड़कर रखने के बाद में घर में घुसकर 9 तोले सोने के दागिने और 50,000 रुपये नकदी ऐसा मुद्देमाल लेकर कोतवाली पुलिस स्टेशन में इस बारे में गुना दाखिल किया गया। और घटनास्थल सहायक पुलिस निरीक्षक रामेश्वर तुर्नर इन्होंने और इन्हीं के साथ में श्वान पथक के लोग भी यहाँ पर आए, और इन्होंने घटनास्थल पर जाकर यहाँ पर जायजा लिया। इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सैयद अल्ताफ हुसैन के फिरियाद पर गुना दाखिल किया गया है, और आगे की तफ्तीश पुलिस महकमे के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस घर मालक ने दी है। मी सैयद अल्ताफ हुसैन, निवृत्त उपअभियंता यांत्रिकी, सध्या राहायला गालिबनगर परभणी येथे आहे। सध्या जे आपण इथं शूटिंग घेत आहेत हे माझे बहीण श्री खालदा बेगम भरत सय्यद हकीमुद्दीन यांचं आहे। काल रात्री यांच्या राहत्या घरी अंदाजे 2 ते 4च्या दरम्यानमध्ये इथं चोरी झालेली आहे। ते सध्या त्यांचं डोळ्याचं ऑपरेशन झाल्यामुळे ते माझ्या घरी राहतात। त्यांना मूलबाळ नाही, ते एकटेच असतात, विधवा आहेत, आणि ते माझ्याकडे असल्यामुळे ते सकाळी आपल्या राहत्या घरी येतात आणि रात्री झोपायला माझ्याकडे येतात। या संधीचा फायदा घेऊन चोरांनी समोरील दाराचे कुलूप म्हणजे कोंडी स्क्रू उघडून घरात प्रवेश केला आणि बेडरूममधील खिडकीचं ग्रिल त्यांनी काढून
मागच्या दाराने पळ घेतली आणि अलमारीची लॉकरची चावी आमच्याकडे असतानासुद्धा, बहिणीकडे असतानासुद्धा त्यांनी ती डुप्लिकेट चाव्या म्हणा किंवा इतर शस्त्राने ते उघडून घेतलेलं आहे, काढलेले आहेत. तरी मला पोलीस प्रशासनाला अशी विनंती आहे की अशा प्रकारचे कुठलेही प्रकार इथं घडू नये आणि त्या अलमारीमधून अंदाजे जवळपास 11 तोळे सोना व 50,000 रुपये नगदी, पहिलेच बोलो 11 तोळे, हां 11 तोळे सोना व 50,000 रुपये नगदी अशा प्रकारचा ऐवज चोरीला गेलेला आहे. आणि पोलीस प्रशासनाला एवढी विनंती आहे की या विधवे बहिणीला माझ्या न्याय मिळवून द्यावा आणि या तपास ह्याचा लवकरात लवकर उलगडत करावा ही त्यांना विनंती आहे. अशा प्रकारची छुटपूट घटना गालिबनगरमध्ये गेल्या 2-3 महिन्यातून 1-2 वेळेस घडलेले आहेत. तरी पोलीस प्रशासन सतर्क राहून या विधीवर अन्याय दूर करावा एवढीच विनंती आहे. 22 अक्टूबर 2022 को पुलिस महकमे के लोगों ने आज परभनी शहर के गंगाखेड़ रोड यहाँ पर लोगों को रोका और टू व्हीलर धारकों को यहाँ पर रोककर उन लोगों पर कार्रवाई की है जिन लोगों की हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते समय नहीं थी। ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की गई और जिस तरह से इन लोगों पर कार्रवाई की गई है उसी के चलते गुनाह भी इन लोगों पर दाखिल किया गया है। जिन लोगों ने बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने की कोशिश की है, ऐसे तकरीबन लोगों से कई लोगों से दंड वसूल किया गया है और दंड वसूल करने के बाद में 12,500 अनपेड और 67,300 रुपये ऐसा दंड वसूल किया गया है। और इस मुहिम ने जिस तरह से इस मुहिम में API अर्चना वी करपुड़े, उसी के साथ में PSI कुकड़े, PSI नागरगोजे, तातखड़े, पुलिस हवलदार टाकरस, काड़े, पुलिस नाइक, टिपर से पूरी होमगार्ड, इनके साथ में पुलिस महकमे के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई की है उन लोगों पर कार्रवाई की गई है जो लोग बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। और जो लोग बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं इन लोगों को अपनी जान का भी खतरा है और इनकी जान की सुरक्षा रहना है। इनकी किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाना है जो टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे सभी लोगों की हिफाजत पुलिस महकमे के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के चलते आज 22 अक्टूबर 2022 को जिस तरह से उन लोगों पर कार्रवाई की गई है जो लोग बगैर हेलमेट के टू व्हीलर चला रहे थे, उन लोगों पर पूरी तरह से परभनी शहर के गंगाखेड़ रोड पर या पुलिस महकमे के लोगों की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस बारे में पुलिस महकमे के लोगों ने दी है और जनता से किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है, खुद इन लोगों की ही जबानी। PSI प्रकाश कुकडे, महामार्ग पोलीस पथक परभणी। सर्वप्रथम मी महामार्ग पोलीस पथक परभणीतर्फे सर्व परभणी जिल्हावासियांना व सर्व वाहनधारकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो। सध्या परभणी गंगाखेड महामार्गाचं काम पूर्ण झालेलं आहे। वाहनाचे वेग वाढलेला आहे आणि वाहनाचा वेग वाढला, परंतु लोकांमध्ये वाहनाच्या नियमाविषयी अवेअरनेस नसल्यामुळं अपघाताचं प्रमाणसुद्धा वाढत आहे। त्यामुळे आमचे पोलीस अधीक्षक मॅडम नीता जमादार मॅडम साहेब, DYSP टिपरसे साहेब, PI केंद्रे साहेब, त्यांच्या प्रभारी अधिकारी अर्चना करपुडे मॅडम साहेब यांच्या प्रेरणेने आज रोजी गंगाखेड रोडवर एक विशेष वाहन तपासणी मोहीम आखण्यात आली असून त्यामध्ये आत्तापर्यंत विदाऊट हेल्मेट, कागदपत्र नसणे, सोबत न बाळगणे, लायसन नसणे असे 85 केसेस करण्यात आलेले असून सुमारे 45,000 रुपयाचा ऑनलाईन दंड आकारण्यात आलेला आहे। ही मोहीम आमची अशी दिवाळीच्या सणापर्यंत चालू राहणार आहे। सर्व लोकांना यानंतरसुद्धा आमची मोहीम चालू राहणार आहे। याद्वारे मी सर्व वाहनधारकांना असं सांगू इच्छितो की आपण आपला प्रवास सुरक्षित करावा, मोटार वाहन नियमाचे पालन करावे, हेल्मेटचा वापर करावा आणि आपण जास्तीत जास्त अपघात कसं होणार नाही याकडे हे लक्ष देऊन प्रशासनाला सहकार्य करावं, आपण आपली दिवाळी आनंदाची साजरी करावी। नमस्कार, मी PI करपुडे, महामार्ग सुरक्षा पथक केंद्र परभणी। आपल्याला सर्व परभणीवासियांना दिवाळी सणानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। तसेच आज रोजी आम्ही जे हेल्मेटची मोहीम राबवली आहे तर यामध्ये आज 85 केसेस वगैरे झालेल्या आहेत। याच्यानंतरही आम्ही आमच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली विदाऊट हेल्मेट आणि गाड्या वगैरे असंच आम्ही मोहीम वारंवार राबवणार आहे। तर मला सर्वांना एवढं सूचित करायचं आहे की आपण वाहन चालवताना कायद्याच्या नियमाचं पालन करून वाहन चालवावे व आपल्या स्वतःचे
परभणी शहर में दिन ब दिन चोरियों का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। 22 अक्टूबर की सुबह में जिस तरह से परभणी शहर के गालिब नगर यहाँ पर चोरी का प्रकार सामने आया है, उसी के चलते आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर के गंगाखेड़ रोड पर यहाँ पर पटेल फार्म हाउस पर यहाँ पे पटेल के यहाँ पर आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में वो चोरी कैद हुई जहाँ पर शटर का माल यहाँ से चोरों ने चुरा कर लेकर गए और शटर तोड़कर किस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि सीसीटीवी का फुटेज किस तरह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में किस तरह से चोर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इन चोरों ने जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से कैद हो गए हैं, इन्होंने यहाँ का जो माल लेकर गया है, शटर का माल चोरी किया है। इस बारे में परभणी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन यहाँ पर गुना दाखिल किया गया है और गुना दाखिल करने के बाद में पुलिस आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल और परभणी के पुरवठा अधिकारी मंजूषा मोथा, इनकी जानिब से जिस तरह से परभणी वासियों को राशन किट तकसीम की जा रही है, राशन की दुकानों पर 100 रुपये में राशन की किट तकसीम की जा रही है दिवाली के मौके पर, लेकिन जिन लोगों को ये 100 रुपये में किट दी जा रही है, उन राशन धारकों को, उन कार्ड धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर मशीन ही काम नहीं कर रही है और मशीन के काम ना करने की वजह से लोग यहाँ पर दिन भर खड़े रहते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा इन्होंने मांग की है कि यहाँ पर मशीन हटा दिए जाएं या मशीन अगर है तो ज़्यादा मशीन लगाई जाए। ऐसी सूरत में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली का मौसम है और दिवाली के सीज़न में दिवाली की ग्रेड भेंट शासन की जानिब से जिस तरह से ज़रूरतमंद लोगों को राशन किट तकसीम किए जा रहे हैं, उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। राशन इन्हें किस तरह का मिलने के लिए किस तरह का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, इन्हें किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मशीन ना चलने की वजह से कैसी मुसीबतों का इन्हें सामना करना पड़ा और क्या मांग इन्होंने परभणी के पुरवठा अधिकारी मंजूषा मोथा इनसे की है। आइए जानते हैं खुद इन लोगों की ज़बानी और राशन दुकानदार ने भी किस तरह का आह्वान किया है, खुद इन्हीं की ज़बानी। सवेरे हम 8 बजे से आए वाले हैं और सब लोग मिलके हम बैठे वाले हैं अभी राशन के से तो पवन सेठ की दुकान पर आए वाले हैं राशन के लिए और पूरे सब लोग आकर बैठे वाले और अंगूठे के लिए मशीन भी ख़राब हो रही, बहुत दिक्कत उसमें जा रही है, नेटवर्क छोड़ पकड़ कर रहा है, लोग आ रहे जा रहे, 8 तारीख से चल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। नेटवर्क फास्ट चलना है, ऐसा नेटवर्क फास्ट चलना है या तो फिर या ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाना, सीधा पकड़ पहले सर का खाता है और पब्लिक में लेके चले। ये 12 बजे तक बैठे फिर गए और डबल आना पड़ा हमको। राशन दुकानदार सता रहा है कि वहाँ की दुकानदार नहीं, हाँ ये मशीन की वजह से प्रॉब्लम है बहुत। दुकानदार मदद कर रहा है लेकिन मशीन जो है वो परेशान कर रही है। मशीन बहुत तो परेशान क्या मांगनी क्या करेंगे तुम, क्या मांगनी? नहीं ऐसे पहले से जैसा देते वैसा पावती फाड़ के देना क्या, ये ऑनलाइन नहीं। मगर आज बहुत ही चोरी हो, क्या हो रहा? मशीन खराब हो रही घड़ी घड़ी, तो दूसरी तो भी मशीन लाना नहीं तो हर एक 2 मशीन लाना, 2 मशीन रखना, बहुत पब्लिक रहती है। कहाँ पर है राशन दुकान, कहाँ है? ये पवन की इनायत नगर में मंदिरा होटल के पास। राशन बराबर मिल रहा क्या तुम्हारे? राशन मिला मगर मशीन सताती तो हमारी परेशानी बहुत होती, तो दूसरी हर एक मशीन ला लो। तास झाले तुम्हाला येऊन आम्ही 1:30 वाजता आलो. 1:30 वाजता आला. काय प्रॉब्लेम आहे? मिशन बरोबर चला ना. तारीख 22 22 तारीख. 22 तारीख आहे का? राशनचं हा राशन भेटते का तुम्हाला वेळोवेळी? हो राशन भेटते व्यवस्थित, मात्र आता मिशन चला ना बराबर. मशीन चलती नहीं, कुछ नहीं, महीने में एक बार 3 बार आए तो एक बार राशन मिलता, पूरा दिन जाता है राशन काम धंदा छोड़ के। इनमें क्या है प्रॉब्लेम? मशीनचं सर्व्हर चालू म्हणजे नेटवर्क खूप स्लो चालू आहे, पूर्ण मशीन 2दा-3दा कालपासून 2 घंटे 3 घंटे बंद पडायली, मशीन खूप हळू चालू असल्यामुळे गिरायकाची उभा टाकून गिरायकाची तारांबळ होत आहे. त्यांना राशनला आता ह्या महिन्यामध्ये शासनानं असं केलं आहे की एका व्यक्तीला किटचा एक अंगठा, 2 अंगठे फ्रीचा एक आणि पैशाचा एक अंगठा, त्याच्यामुळं गिरायकाला एका गिरायकाला 3-3 अंगठे द्यावं लागलेत आणि त्याच्यामुळं खूप प्रॉब्लेम येत आहे. मशीन खूप स्लो चालल्यामुळे हे सगळे प्रॉब्लेम येत आहेत. आमचं वाटप 7 ते 8 तारखेवर चालू असताना बी ही मशीन खूप स्लो चालल्यामुळे गिरायकाला खूप अडचण येऊन त्या वाटपामध्ये थोडा अडथळा येत आहे. 22 अक्टूबर 2022 को जिस तरह से अंबाजोगाई से हिंगोली जाने वाली एसटी महामंडल की बस ये गंगाखेड़ रोड यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद में उसके इस गाड़ी के इस बस के पूरी तरह से यहाँ के इसके टायर के लूज होने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है।
एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। ये अंबाजोगाई की बस MH20 BL 0321, इस बस के चालक और वाहक ने सावधानी बरती है और सावधानी बरतने के बाद में जिस तरह से इस बस में पैसेंजर थे, इन बस के पैसेंजरों को पूरी तरह से महफूज कर लिया गया है। और जैसे ही ड्राइवर को ये पता चला कि इनके गाड़ी के चक्के के जिस तरह से नट बोल्ट लूज हो गए हैं, गिर गए हैं, उसी के चलते इन्होंने सावधानी बरती और सावधानी बरतते हुए जिस तरह से इन्होंने बाल उन लोगों को बचाया है जो यहाँ पर इस बस में प्रवास कर रहे थे। इस बस में सफ़र करने वाले प्रवासियों की पूरी तरह से इन्होंने हिफाजत की है और ऐसा बड़ा हादसा होने से बचाया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया चालक, वाहक और पैसेंजर ने दी है, किस तरह की बात इन्होंने कही है। आइए जानते हैं। जीवाचा खेळ करत आहे महामंडळ बस कुठून आली? आंबेजोगाई. आणि आता कुठे? परभणी गंगाखेड रोडला आहे. 22 अक्टूबर 2022 को परभनी के नए एसपी रागसुधा आर इन्होंने अपना पदभार स्वीकारा है और अपना पदभार स्वीकारने के बाद में परभनी के पुराने एसपी जयंत मीना इन्होंने अपना पदभार यहाँ से जैसे ही 22 अक्टूबर 2022 को एक प्रोग्राम लिया गया परभनी के एसपी ऑफिस में, और प्रोग्राम लेने के बाद में जयंत मीना इन्हें निरोप दिया गया और इन्हें निरोप देने के बाद में रागसुधा आर इन्हें जिस तरह से इनका सत्कार किया गया, इनका स्वागत किया गया और स्वागत करने के बाद में इन्हें इनकी चेयर सौंपी गई है। और जिम्मेदारी सौंपने के बाद में आप देख सकते हैं कि पुलिस महकमे की जानिब से जिस तरह से एक बहुत ही अच्छे अंदाज में किस तरह से इन्हें जयंत मीना इनकी गाड़ी को ले जाया जा रहा है। और पुलिस महकमे के अधिकारी इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे जिस वक्त जयंत मीना इन्हें एसपी ऑफिस से बाहर किस तरह से ले जाया जा रहा है। और बहुत ही अच्छे अंदाज में नए एसपी परभनी के नए एसपी आर रागसुधा इनका सत्कार किया गया। और सत्कार करने के बाद में आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जयंत मीना ये अपने ऑफिस से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जाते समय सभी लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में उन्हें सलामी दी गई और सलामी देने के बाद में उन्हें विदा किया गया है। और विदा करने के बाद आप नए एसपी परभनी की नई एसपी जिस तरह से रागसुधा आर ये अपने कर्तव्य पर आ गई है और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से 22 अक्टूबर 2022 से जिस तरह से इन्होंने संभालना शुरू किया है, अब आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा कि किस तरह से नई एसपी ये परभनी जिले को संभालती है। लेकिन जैसे ही इन्होंने पदभार स्वीकारा है, पदभार स्वीकारते ही परभनी शहर में दो बड़ी चोरी की घटनाएं हुई हैं। जो एक गंगाखेड़ रोड पर शटर तोड़कर चोरों ने माल लंपास किया है, माल यहाँ से ले गए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर के दरगाह रोड पर भी जिस तरह से 5.5 लाख रुपये का सोने का माल और 50,000 रुपये नकदी ये चोरी किए गए हैं। और नए एसपी के आगमन पर जिस तरह से ये पहली ही ऐसी घटना है, उनका चार्ज लेना और चोरी होना ये एक बात हो गई है। नए एसपी परभनी शहर में, परभनी ज़िले में किस तरह से चोरियों पर कंट्रोल पाते हैं और यहाँ पर जो अप्रिय घटना होती है, जिस तरह से यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, मर्डर के इंसिडेंट हो रहे हैं, लूट मार के इंसिडेंट हो रहे हैं, इन्हें किस तरह से कंट्रोल में लाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्ते, मैं रागसुधा IPS 2015 बैच। आज मैं परभनी का चार्ज लिया एसपी को। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कॉमेंट्स ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्ज़ा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।